किसान के घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। वह उदास होकर खाली बर्तनों को देखता है और सोचता है, अब क्या करूं। किसान मछली पकड़ने का सोचता है और जाल लेकर पास की बड़ी नदी की ओर चल पड़ता है। किसान धीरे धीरे नदी में उतरता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरे पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर किसान को एक बड़ी सीप दिखाई देती है। सीप खुलती है और उसमें से एक चमकता हुआ हीरा निकलता है। किसान आश्चर्यचकित रह जाता है। जैसे ही किसान हीरा उठाता है, एक विशाल शार्क उस पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। किसान डरकर भागने लगता है। तभी एक डॉल्फिन आकर किसान को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और शार्क से दूर ले जाती है। किसान राहत की सांस लेता किसान थका हुआ और रोता हुआ हीरा लेकर अपने गांव लौटता है। वह सोचता है, भगवान ने मेरी जान बचा ली। फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कभी चांद बहुत उदास रहता था। उसे लगता था कि लोग सिर्फ सूरज को ही पसंद करते हैं। एक रात छोटी सी बच्ची गुड़िया नींद नहीं ले पा रही थी। उसने आसमान देखा और चांद से बोली, तुम्हारे बिना रात कितनी डरावनी होती, तुम तो मेरी नाइट लैंप हो। यह सुनकर चांद का चेहरा खिल उठा। उसकी रोशनी और भी चमकने लगी। उस दिन से चांद हर रात बच्चों के लिए मुस्कुराने लगा। सीख, हर किसी की अपनी रोशनी होती है जो दुनिया को खास बनाती है। फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मैं शहर की भागदौड़ में उलझा रहा। मां बार बार कहती, बेटा एक बार आजा, तेरे बिना घर सूना लगता है। लेकिन मैं हमेशा टाल देता। मां, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, जल्द आऊंगा। फिर एक दिन डाकिये ने दरवाजे पर एक खत दिया। खोला तो कांपते अक्षरों में लिखा था, बेटा शायद अब मेरी सांसें ज्यादा देर साथ न दें। अगर आ सके तो एक बार आ जाना। तेरे गले लगकर आंखें बंद कर लूं तो मेरी दुनिया पूरी हो जाएगी। खत पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मैं भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन मां की चारपाई खाली थी। तकिए के नीचे वही खत रखा था और पास ही उनकी पुरानी तस्वीर। मैंने तस्वीर सीने से लगाई और फूट फूट कर रो पड़ा। मां बाप को वक्त दीजिए, वरना सिर्फ उनकी यादें रह जाएंगी। सुअरनी अपने खेत में पपीते के छोटे छोटे पौधे लगा रही है। सुअरनी टोकरी से पानी भर भर कर पौधों में डालती है। हरे पत्तों पर पानी की चमकती बूंदें झिलमिला रही हैं। कुछ दिन बाद पपीते के पेड़ों पर ढेर सारे पीले पीले पके हुए फल झूल रहे हैं। सुअरनी बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें उतारकर टोकरी में भरती है। टोकरी भर पपीते लेकर आई है। लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं और झटपट सारे पपीते खरीद लेते हैं। सुअरनी पैसे गिनते हुए बहुत खुश होती है। रात का समय, अचानक कई भेड़िए खेत में घुस आते हैं। वे पेड़ों को काट फाड़ कर गिरा देते हैं। पपीते बिखर जाते हैं। खेत उजड़ने लगता है। सुअरनी अपनी झोपड़ी में छिपी खिड़की से यह सब देख रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह कांप रही है, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। सुबह की हल्की किरणें, पूरा खेत बर्बाद पड़ा है। टूटे पेड़, गिरे पपीते। सुअरनी खेत के बीच बैठी है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह हर रोज तालाब से सिंघाड़े लाकर उन्हें उबालकर खाता था। लेकिन किसान अकेला नहीं था, सो उसका एक प्यारा साथी था, एक सफेद कबूतर। हर दिन कबूतर किसान के लिए तालाब से सिंघाड़े लाता था। किसान और कबूतर दोनों साथ बैठकर खुशी खुशी रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई थी। एक दिन जब कबूतर तालाब से सिंघाड़े लेने गया, अचानक तेज लहर आई और कबूतर उस लहर में फंसकर डूबने लगा। शाम तक कबूतर घर नहीं लौटा। किसान बेचैन होकर उसकी राह देखता रहा। वह खेतों और तालाब किनारे कबूतर को ढूंढता रहा, पर कबूतर कहीं दिखाई नहीं दिया। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी आसमान से वही कबूतर उड़ता हुआ वापस आ गया। किसान की आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बारिश की रात थी। एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे अकेला, भूखा और उदास बैठा था। तभी एक दयालु इंसान आया, हाथ में रंगीन छाता लिए। उसने बच्चे को अपनी छांव दी और खाने के लिए बिस्किट दिए। उस छोटे से पल में बच्चे ने पहली बार अपनापन महसूस किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता पिता और बेटे जैसा बन गया और आज वही बच्चा मुस्कुराता है, हाथ में रंगीन छाता लिए, क्योंकि छोटी सी इंसानियत किसी की जिंदगी बदल सकती। फिर किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर गाजर की खेती करते हैं और गाजर को एक बास्केट में रखते हैं। फिर एक दिन एक यूएफओ आसमान में दिखाई देता है। उसमें से कुछ गोरिल्ला नीचे उतरते हैं और किसान के पास आते हैं। किसान उन्हें गाजर खाने को देता है और गोरिल्ला गाजर खाकर खुश होते हैं। फिर गोरिल्ला किसान को एक जादुई पेड़ देता है और फिर बहुत सारे यूएफओ आसमान में दिखने लगते हैं और गोरिल्ला चले जाते हैं।
किसान और कबूतर अकेले हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब बूढ़ा आदमी स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश करता है। बॉक्स पर लिखा है, ईमानदारी से कमाया हर सिक्का भगवान का आशीर्वाद है। एक अमीर आदमी उतरता है और ताना मारता है, शर्म नहीं आती, सड़क पर काम करते हो? बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, काम छोटा नहीं होता साहब, नीयत बड़ी होनी चाहिए। अमीर फिर कहता है, अगर समझदार होते तो ऑफिस में होते। बूढ़ा नीचे देखता है और धीरे से कहता है, मैं भी ऑफिस में था, लेकिन जब बेटी बीमार पड़ी सबने निकाल दिया। अमीर आदमी चुप हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। शिख कपड़े और पैसे देखकर इंसान की कीमत मत लगाओ। हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। किसान के पास एक मोर होती है। किसान अमरूद बेचकर अपना गुजारा करता है। एक दिन किसान और मोर को एक बड़ा अमरूद मिलता है। किसान देखकर चौंक जाता है। फिर किसान बड़े अमरूद को लेकर आ रहा होता है। तभी एक बड़ा बाज किसान से अमरूद को छीन ले जाता है। बाज अमरूद लेकर जा रहा होता है। तभी मोर बाज के सामने आ जाती है और बाज से फाइट करती है और बाज को हरा देती है। फिर बड़े अमरूद को लेकर आती है और किसान को दे देती है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान अपने आम के पेड़ के नीचे बैठा है। वो कहता, हे अब बस यही एक पेड़ बचा है। मेरे बेटे की याद में 10 साल पहले किसान का बेटा पिता से कहता है, पापा जब आम पकेगा मैं सबसे पहले खाऊंगा। पिता मुस्कुराते हैं। कुछ समय बाद बेटा बीमार हो जाता है। बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए पिता के पास पैसे नहीं होते हैं। माँ रोती है। पिता खेत बेचने की बात कहते हैं। वह कहते हैं कि अगर जिंदगी बचानी है तो खेत भी जाएगा। अंत में बेटा नहीं बचता है। वो आम के पेड़ को नहीं बेचता है, क्योंकि वही तो उसके बेटे की आखिरी निशानी होती है। किसान हर रोज उस आम के पेड़ के नीचे बैठता है। किसान कहता है, तू चला गया, मगर तेरा आम आज भी मुस्कुराता है। अंत में किसान आम को चूमता है और उसके आंखों में आंसू भी है और चेहरे पर मुस्कान भी। एक किसान अपने अमरूद के बगीचे में रहता था। पास ही एक पेड़ पर कबूतर और उसका बच्चा रहते थे। जब भी किसान वहां से गुजरता, वह उन्हें दाना और पानी दे देता। एक रिश्ता सा बन गया था। एक दिन किसान खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा मां कबूतर जमीन पर पड़ी है और हिल नहीं रही। बच्चा कबूतर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। किसान की आंखें नम हो गईं। मां अब नहीं रही थी। किसान ने उस छोटे से कबूतर को अपनी हथेली पर उठाया और अपने घर ले आया। उसने झोपड़ी की खिड़की पर छोटा सा घोंसला बनाया और वो नन्हा कबूतर वहीं रहने लगा। समय बीता और वो कबूतर बड़ा हो गया। अब वो किसान के कंधे पर बैठकर खेतों तक जाता था। एक रात तेज बारिश हुई। किसान ठंड में कांपता रहा। कबूतर से रहा नहीं गया। उसने अपना घोंसला जला दिया ताकि किसान को गर्मी मिल सके। सुबह जब किसान उठा, उसने देखा उसका कबूतर अपना सब कुछ देकर उसे बचा गया था। उसकी आंखें भर आईं। रवि की मां झोपड़ी में चाय बेचती थी ताकि बेटा पढ़ सके। एक दिन मां बीमार पड़ी, चूल्हा भी ठंडा पड़ गया। जाते जाते मां ने रवि को सिर्फ एक सिक्का दिया। कुछ बढ़ा कर बेटा। रवि ने उसी सिक्के को मेहनत में बदल दिया। दिन में बर्तन धोए, रात में पढ़ाई की। आज शहर में उसका टी कैफे है। नाम है मां की चाय और उसी दीवार मां की तस्वीर टंगी है, जिसे देखकर वो रोज हाथ जोड़ता है। गांव के एक पुराने आम के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग रहते थे। पेड़ पर बस एक आखिरी आम बचा था, जिसे वो हर रोज प्यार से देखते थे। एक दिन एक लड़का आया और पत्थर मारकर वो आम तोड़ लिया। बुजुर्ग पीछे भागे, लेकिन लड़का रुककर रोते हुए आम लौटाने लगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और आम उसी के हाथ में रख दिया। सालों बाद वही लड़का बड़ा होकर लौटा, मगर अब पेड़ सूख चुका था और बुजुर्ग नहीं रहे। एक छोटे गांव का बच्चा, जिसके पास न कैमरा है न सेटअप, बस एक पुराना मोबाइल और बड़ा सपना। वो रोज वीडियो बनाता है, उम्मीद करता है कि कोई उसे देखे, उसे समझे। एक दिन एक नोटिफिकेशन आता है, 1 न्यू सब्सक्राइबर। उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उसे पहली बार लगा उसकी मेहनत किसी ने देखी है। शायद आपका एक सब्सक्राइब उसकी जिंदगी बदल दे।